बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में बहुत अहम खबरें हैं जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन की लंदन यात्रा के हवाले से, वो लंदन क्यों गए हैं, किस से मुलाकातें करेंगे, बहुत अहम तफसीलात हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पीटीआई के जो अंदरूनी अहम हलके हैं, उन हलकों में बड़ी हलचल जो है वो इस वक्त पैदा हो चुकी है। वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह से उनको खामोश करवाया गया है, इस हवाले से भी एक अंदरूनी स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, जो DGISI वाला मामला है, उस मामले में किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था, जो एक आईनी हक था, जो एक आईनी इख्तियार था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस हवाले से क्या अंदरूनी कहानी है, और ख़ास तौर पर नए DGISI का नाम सामने आ चुका है, उस नाम के हवाले से भी आपको बहुत अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, वो आपको आपके साथ में शेयर करता चलूँ। तो जहांगीर तरीन नाज़रीन इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं, और उनकी ये जो लंदन यात्रा है ये बड़ी अचानक से हुई। और लंदन पहुंचने के बाद ये खबर जो है वो सामने आती है कि जहांगीर तरीन लंदन पहुंच चुके हैं। उनके लंदन पहुंचते ही बहुत हलकों में, अहम हलकों में इस हवाले से हलचल पैदा हो गई कि वो आखिर लंदन क्यों गए हैं। क्या वहां पर मौजूद और भी बहुत बड़े सियासी लोग मौजूद हैं, जिनमें ऑब्वियसली मैं नाम भी लूंगा, कि क्या आया वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और जो उनके हवाले से खबरें चली थी कि पीटीआई में एक बड़ा ग्रुप है जो कि जहांगीर तरीन तैयार कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आइंदा इंतखाबात 2023 में वो ग्रुप सामने आएगा। क्या इस हवाले से तो जहांगीर तरीन लंदन नहीं गए और नवाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात तो नहीं करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन बहुत अहम तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं अपने सोर्सेज से, और जहांगीर तरीन ने भी खुद भी इस बात को वाजे किया है कि वो लंदन में किसी से मुलाकात करने के लिए नहीं गए, बल्कि वो लंदन जो उनका एक रेगुलर चेकअप होता है, और उस चेकअप के लिए वो अपने डॉक्टर के पास हर साल जाते हैं, वो उसके लिए गए हैं। 2 हफ्ते का वहाँ पर वो क़याम करेंगे। और ये नाज़रीन पहले भी बातें सामने आई थी, जब उनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा था चीनी स्कैंडल वाला, तो उस वक्त भी जब वो बाहर गए लंदन, तो उस वक्त भी ये बातें सामने आई कि शायद उन्हें कोई NRO दे दिया गया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लंदन गए हैं। लेकिन अपने चेकअप के बाद वो वापस आए, और इस मरतबा भी ऐसा ही होगा। और इस हवाले से मैं एक दलील आपके सामने पेश कर दूं कि गुज़श्ता दिनों उन्होंने इस बात का वाज़े ऐलान कर दिया था कि वो और उनके बेटे ने ये फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत, कुछ भी हो जाए, वो किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं होंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, रहेंगे, और आइंदा जो वो इंतखाबात भी लड़ेंगे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर ही लड़ेंगे। और दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो हल्के जो इस हवाले से कुछ सोच भी रहे थे, या अलहदा ग्रुप बनाने के लिए वो सोच भी रहे थे, या पार्टी सोचने का सोच भी रहे थे, उनको भी ये पैगाम दिया कि पीटीआई से बगावत या कप्तान से बगावत वो किसी सूरत नहीं करेंगे। और ये नाज़रीन उनकी दोस्ती का हक था जो उन्होंने अदा किया। तो इसलिए ये जो बहुत सारी पेशन गोइयाँ हो रही हैं जहांगीर तरीन के हवाले से, इसके ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर तरीन जो है वो जस्ट अपने एक रेगुलर चेकअप के लिए गए हैं। कोई नवाज शरीफ से वहाँ पर उनकी मुलाकात के हवाले से कुछ भी जो है वो इसमें सच्चाई नहीं है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पीटीआई के अहम हलकों में क्या इस वक्त हलचल चल रही है, तो वो ये हलचल चल रही है, और बहुत सारे जो पीटीआई के MNAs हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने अपनी क़यादत को भी ये पैगाम दिया है कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार भी हो चुके हैं। ख़ास तौर पर DGISI वाले मामले के ऊपर जो कन्फ्यूजन शिकार की फैलाई गई, फिर उसके बाद जो PDM का 20 अक्टूबर से मुल्क गिर उन्होंने एहतजाज और रैलियों का जो ऐलान किया, इस हवाले से, और ख़ास तौर पर जो महंगाई है, इस हवाले से नई हिकमत अमली मांगी गई है, और हलचल है अहम हलकों में, पीटीआई के अहम लीडर्स में, जिस पर नाज़रीन उन्हें ये कहा गया है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, उन मामलात को उसी तरीके से ही चलाते रहें। और जहाँ तक बात है फेक प्रोपेगेंडे का, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PDM का ये जो एहतजाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मौजूदा सूरत हाल एक थोड़ी सी क्रिएट हुई थी, इस सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने, और ऑब्वियसली चूँकि PDM को मालूम है कि यही उनके पास चांसेस हैं, और ये जो उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज और रैलियों का भी ऐलान किया, ये भी मुख्तसर अरसे के लिए ही उन्होंने किया है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं।
लेकिन अभी जो आगे वाली खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, उस खबर के बाद आपको ये मालूम होगा कि कैसे पीडीएम की ये जो मुल्क गिर हड़तालों और एहतजाज वाला सिलसिला है ये भी नाकाम होने जा रहा है। और यही पैगाम दिया गया है पीटीआई के उन अहम हलकों को जहाँ पर ये तशवीश पाई जा रही थी, और उन्हें जो है वो काम डाउन किया गया है। आखिर में नाज़रीन मैं आता हूँ DGISI वाले मामले के ऊपर, जिससे तमाम तर ये जो सूरत हाल है वो भी क्लियर हो जाएगी। एक नोटिफिकेशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, सॉरी एक समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी है। और ये मुसद्दक़ा ख़बरें हैं, पहले भी इस हवाले से ख़बरें आई, लेकिन ये जो ख़बर है अब वो वाज़ेह तौर पर सामने भी आ चुकी है। और उस समरी का मौसूल होना इस बात की दलील है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो मौक़िफ़ था, जो उसूली मौक़िफ़ था, जो एक आइनी हक़ था, उसको तस्लीम किया गया है। और वो आइनी हक़ क्या था कि ये वज़ीर-ए-आज़म का ही इस्तेहक़ाक़ होता है कि वो DGISI किसे तैनात करे। और यूँ नाज़रीन वो तमाम जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था अपोजिशन जमातों की जानिब से, और उसी प्रोपेगेंडे को आगे ले जाने के लिए ये जो तहरीकों और ये जो एहतजाजों का ऐलान हुआ है, उन तमाम पर पानी फेर दिया है इस समरी में। क्योंकि ये समरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उस समरी में नाज़रीन जो DGISI की तैनाती के लिए जो नाम है वो भी दर्ज किए गए हैं। और ज़राए के मुताबिक नाज़रीन मैं आपके सामने वो नाम भी रख देता हूँ। तो एक नाम तो नदीम अंजुम साहब का है और दूसरा नाम सरफराज अली साहब का है। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन ये दो नाम सामने आए हैं। तीसरा नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया कि तीसरा नाम कौन सा है। बहरहाल ये समरी मौसूल हो चुकी है। अब इसमें से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे और उसके बाद नाम की जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी कि कौन आइंदा का DGISI होगा। और इस नाम की अनाउंसमेंट के साथ ही जो तमाम तर एक कोशिशें थी और साजिशें थी कि इस इशू को जो कि एक नॉर्मल सी बात है, इस मामले को एक इशू बनाकर और इस तरह से पोर्ट्रे करना कि जैसा कि कोई बहुत बड़ी एक बगावत होगी है और सिविल और मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उनमें बहुत बड़ी एक कोई दरार पैदा हो चुकी है। और जो है वो अब मुल्क में ये हो जाएगा और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। और उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पीडीएम ने ये जो तहरीक है इसका ऐलान किया। तो इन तमाम तर अरमानों के ऊपर अपोजिशन के अब पानी फिरने जा रहा है DGISI की तैनाती के साथ ही। और नाज़रीन बहुत सारे हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि मोस्ट प्रॉबेबली जो इमरान खान साहब हैं वो नदीम अंजुम साहब जो हैं, जिनका नाम ऑलरेडी एक गर्दिश भी कर रहा है और अनाउंस भी हो चुका है, इन्हीं को ही DGISI तैनात करेंगे। मामला सिर्फ ये था, प्रोसीजर का था, जो एक ऑब्वियसली प्रोसीजर होता है, ये उसको ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रोसीजर के तहत एक समरी भेजी जाती है और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो नाम डिसाइड करते हैं। और ऑब्वियसली ये जो नाम होता है वो आर्मी चीफ़ की मुशावरत से होता है। और इस हवाले से आर्मी चीफ़ के साथ इमरान खान साहब की मुशावरत हो चुकी है और उसमें जो एक नाम सामने आया है वो भी आप तमाम लोगों के साथ सामने ही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि DGISI से आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के लिए आर्मी चीफ़ जो हैं वो उन्होंने ISI क्वार्टर का हेड क्वार्टर का उन्होंने दौरा किया। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो जनरल फैज़ हमीद से उनकी अलविदाई मुलाकात थी और इस मुलाकात में उन्होंने ये पैगाम दिया कि फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब करें या ना करें, हम कमांड तब्दील कर देंगे। तो ये नाज़रीन ये भी एक और मेरे ख्याल से फेक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अगर अलविदाई मुलाकात हो, यहाँ से आप ख़ुद थोड़ा सा सोचें कि अलविदाई मुलाकात हो तो वो इस तरह से नहीं होता कि आर्मी चीफ़ वहाँ पर जाकर वो दौरा करें और वो जो है ये चीज़ इस हवाले से साबित नहीं करती कि अलविदाई ये मुलाकात थी, बल्कि ये चीज़ इस चीज़ को प्रूफ कर रही है, इस चीज़ की दलील है कि आर्मी चीफ़ जो है वो अभी भी DGISI जनरल फैज़ हमीद को ही मानते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने चार्ज छोड़ा नहीं है। तो ये नाज़रीन तमाम तर जो सूरत हाल है इसको किस तरीके से मिस एक जो है वो रिपोर्ट कहें या एक ऑब्वियसली नून लीग का अपना एक मीडिया सेल है और उन्होंने चीज़ों को जो है वो प्रोपेगेट करना ही है। तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों का अब जो एक खुलासा था वो हो चुका है और ऑब्वियसली अपोजिशन के तमाम अरमानों के ऊपर अब पानी फिर चुका है, चाहे वो जितनी मर्जी तहरीकें या जितने मर्जी जलसे जुलूस जो हैं वो कर लें, बस सिर्फ और सिर्फ एक नाम के अनाउंसमेंट की देर है। उसके बाद देखिएगा कि अपोजिशन किस तरह से तितर बितर होती है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में हम शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।